नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको व्याकरण विधि में समास प्रकरण को पढ़ाने वाली हूँ। इससे पहले हमने प्रत्यय के बारे में जाना था अगली वीडियो में। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समास के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। समास परिचय। सम सनम इति समासः। इस प्रकार समास शब्द का अर्थ है संक्षेपण, अर्थात बड़ी चीज को जब हम छोटा करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, समास, और उसी को हम कहते हैं संक्षेपण, मतलब छोटा करना। अर्थात दो या दो से अधिक पदों में प्रयुक्त विभक्तियों, समुच्चय बोधक चा आदि को हटाकर एक पद बनाना। इसको हम दूसरे रूप में क्या कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पद होते हैं, उन पदों में क्या है, या तो विभक्ति लगी होती है या समुच्चय बोधक शब्द जैसे चा लगा रहता है, तो इनको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, विभक्ति को हटा देते हैं, चा को हटा देते हैं और वह एक पद बन जाता है, उसे ही हम समास कहते हैं। यथा जैसे गायने कुशलहा, गायन में कुशल, तो हमने कर दिया गायन कुशलहा। तो यहाँ पर विभक्ति लगी हुई थी, सत्वी विभक्ति, उसको हमने हटा दिया। इसी तरह राग पुरुषः, राजपुरुषा, मतलब यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति है राग में, तो हमने विभक्ति को हटाया तो क्या बन गया, राजपुरुष। पदों में विभक्ति लोप, सीता चा रामश्च, तो सीता रामौ, तो यहाँ पे हमने चा का लोप कर दिया। में समुच्चय बोधक चा का लोप हुआ। इसी प्रकार विद्या एवं धनम यस सहा, तो हो जाएगा विद्या धना। तो यहाँ पर हमने एव और यस सा का क्या कर दिया, उसको हटा दिया, तो विद्याधन पद बन गया। कुछ पदों का लोप कर संक्षेपण क्रिया द्वारा गायन कुशलः, राजपुरुषः, सीतारामौ तथा विद्याधन पद बनाए गए हैं। कहीं कहीं पदों के बीच की विभक्ति का लोप नहीं भी होता है, मतलब कहीं कहीं ऐसा भी नियम है कि ये लोप नहीं हो पाते हैं और उसमें समास रहता है। खेचरः, युधिष्ठिरः, वनेचरः आदि ऐसे समासों को अलुक समास कहते हैं, मतलब जिसमें विभक्ति का लोप नहीं होता, ऐसे समास को हम क्या नाम देते हैं, अलुक समास। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के मुख्य चार भेद होते हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष के दो उपभेद भी हैं, एक कर्मधारय एवं दिगु। किसके, तत्पुरुष के। इस प्रकार सामान्य रूप से समास के 6 भेद होते हैं। सामान्य रूप से तो 6 भेद होते हैं और प्रधानता के आधार पर 4 भेद होते हैं। यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि समास के प्रधानता के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो आप लिखोगे चतुर्थ, और यदि आपसे पूछा जाए कि सामान्य रूप में कितने भेद होते हैं, तो आप लिखोगे 6। अब सबसे पहला समास है अव्ययीभाव समास। हमने पहले अव्यय भी पढ़ चुके हैं कि अव्यय मतलब जो व्यय नहीं होते, ज्यों की त्यों बने रहते, उसी के आधार पर ही ये समास आपका अव्ययीभाव समास है। इस समास में पहला पद अव्यय होने के साथ ही साथ प्रधान भी होता है। इस समास में क्या होता है, जो अव्यय का पहला पद है वह प्रधान होता है, मुख्य होता है। समास होने पर समस्त पद अव्यय बन जाता है और समास होने पर जो पद है वो समस्त पद क्या बन जाता है, अव्यय बन जाता है, तथा नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है। और अधिकांश ये आपको कहाँ मिलेगा, नपुंसक लिंग में ही मिलता है। जैसे यथा शक्ति, तो शक्तिम अनतिक्रम, निर्विघ्नम, विघ्ना नाम अभावः, यहाँ पे निर का मतलब अभाव के अर्थ में लिया है। उपगंगम, उप का मतलब समीपम, तो गंगा या समीपम। अनुरूपम, रूपस्य योग्यम। प्रत्येकम, एकम एकम प्रति, तो यहाँ पर ये जो हम देख रहे हैं शब्द, ये सभी अव्यय हैं। प्रत्येकम, प्रतिग्रहम, ग्रहम ग्रहम इति। निर्मक्षिकम, मक्षिकाणाम अभावः। उपनदम, नद्याम, नद्या समीपम। प्रत्यक्षम, अक्षणों प्रति। परोक्षम, अक्षणों परम। तो ये क्या हो गया, आपके अव्ययीभाव समास हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमने उपसर्गों के साथ देखा होगा आपने, सभी में उपसर्ग लगे हैं। किसी में पर लगा है, तो किसी में प्रति लगा, किसी में उप लगा, किसी में निर लगा, किसी में प्रतीक। तो इस प्रकार से हम जहाँ पर उपसर्ग युक्त होते हैं वहाँ पर भी देख सकते हैं कि अव्ययीभाव समास होता है। और जो बदलते नहीं है किसी भी विभक्ति, वचन, लिंग आदि में, तो उनको भी अव्यय ही कहते हैं। और यहाँ पर अव्ययीभाव समास हुआ है, यहाँ पे पदों में हुआ है, वहाँ पर एक शब्द में भी होता है। अगला समास है तत्पुरुष समास। इस समास में
प्रायण उत्तर पद की प्रधानता होती है। अव्ययीभाव समास में हमने पूर्व पद की प्रधानता पढ़ी थी। अब तत्पुरुष समास में हम उत्तर पद की प्रधानता को पढ़ेंगे। इसके दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होती हैं। कहीं कहीं पर दोनों पदों में समान विभक्ति भी होती हैं और कहीं कहीं ऐसा भी होता है किसी में प्रथमा लगी है तो किसी में षष्ठी लगी है। ऐसी स्थिति में पूर्व पद की विभक्तियों का लोप करके समस्त पद बनाया जाता। जो पहला पद है उस पद की हम क्या करते हैं, विभक्ति का लोप कर देते हैं और हम क्या करते हैं, उसको समस्त पद बना देते हैं, समास बना देते हैं। इसमें द्वितीया से सप्तमी तक की विभक्ति का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है। उदाहरण के लिए शरणम आगतः, शरणागता मतलब शरण को आया हुआ। अब यहाँ पे शरणम में विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति, तो इसको हटा देंगे हम, तो क्या बन जाएगा, शरणागतः। शरणम प्राप्तः तो हो जाएगा शरण प्राप्तः, द्वितीय विभक्ति है। सुखम प्राप्तः तो हो जाएगा सुख प्राप्तः, द्वितीय विभक्ति ही। पित्रायुक्तः, पितृयुक्तः यहाँ पे आपका हो जाएगा पित्रा को हटा देंगे तो यहाँ पे तृतीय विभक्ति पित्रा में तो विभक्ति हट जाएगी तो पितृयुक्तः। सर्पेण दष्टः तो सर्पदष्टः। शरण वृद्धः सर्ववृद्धः। अग्निदग्धः अग्निदग्धः यहाँ पे आपकी तृतीय विभक्ति है। धनेन में भी तृतीय विभक्ति तो धनेन हीना धनहीना। विद्याय हीना विद्याहीना। भूताय बलि भूत बलि चतुर्थी विभक्ति है। दानाय पात्रम दान पात्रम। यूपाय दारु यूपदारु चतुर्थी विभक्ति। स्नानाय इदम स्नानार्थम। तस्मै इदम तदर्थम। यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है तो वहाँ पर हमने चतुर्थी विभक्ति को हटाया और हमारा समास बन गया। अगला है चोरात भयम, चोर भयम, चोर से भयभीत या डरा हुआ, तो हम यहाँ पर विभक्ति हटा देंगे तो चोर भयम बन जाएगा। रोगात मुक्ता, रोग से मुक्त, विभक्ति हटाई तो रोग मुक्त। अश्वात पतितः, अश्व पतितः। स्वर्गात पतितः, स्वर्ग पतितः। सिंहात भीता, सिंह भीतः। राजपुरुषा, राजपुरुषा। देवानां पति, देवपति, षष्ठी विभक्ति। नराणां पति, नरपति, षष्ठी विभक्ति। यहाँ पर देवस्य पूजा, देव की पूजा, देव पूजा। सुखस्य भोग, सुख का भोग, सुख भोग। युद्धे निपुणः, अब सप्तमी विभक्ति आ गई तो युद्ध निपुण मतलब युद्ध में निपुण या कुशल। कार्य कुशला, कार्य में कुशल, कार्य कुशलः। शास्त्रे प्रवीणः, शास्त्र में प्रवीण, शास्त्र प्रवीण। जले मग्नः, जल में मग्न। सभायां पंडिता तो सभा पंडित। ये हो गया आपके सप्तमी विभक्ति की। कुछ है नए तत्पुरुष समास। ना धार्मिका, अधार्मिका जो धार्मिक नहीं है अधार्मिक। ना सुखम, सुख नहीं है तो असुखम। ना आदि, जिसका आदि नहीं है तो अनादि। ना सत्यम, जिसका जो सत्य नहीं है तो हो जाएगा असत्यम। ये न तत्पुरुष समास के उदाहरण हो गए। अब आते हैं तत्पुरुष समास के दो और भी भेद हैं। समानाधिकरण तत्पुरुष अर्थात कर्मधारय समास और द्विगु समास। सबसे पहले हम देखेंगे कर्मधारय समास को। इसके दोनों पदों में विभक्ति समान होती है। अभी हम क्या ऐसे देख रहे थे, किसी में सप्तमी विभक्ति लगी है तो किसी में प्रथमा लगी है, परंतु यहाँ पर क्या होगा कि इसकी विभक्ति दोनों ही समान होंगी। तो इसके दोनों पदों में विभक्तियाँ समान होती है। इसके 3 स्वरूप होते हैं। सबसे पहला दिया है, कभी कभी विग्रह पदों में पूर्व पद विशेषण होता है तथा उत्तर पद विशेष होता है। मतलब पहला पद विशेषण तो दूसरा पद विशेष। कभी कभी पूर्व पद उपमान होता है तो उत्तर पद उपमेय होता है, तो यहाँ पर उपमान उपमेय हो गया। विशेषण विशेष को ही उपमान उपमेय भी कहते हैं, ये आप ऐसे समझ लीजिए। कभी कभी दोनों पद विशेषण होते हैं और कभी कभी दोनों पद ही विशेषण होते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे विशेष क्या है, विशेषण क्या है, उपमान क्या है, उपमेय क्या है। तो जो संज्ञा की विशेषता को बतलाता है उसे हम विशेषण कहते हैं। अब विशेष किसे कहते हैं, तो जो संज्ञा होती है उसे ही हम विशेष कहते हैं। जिसकी विशेषता बतलाई जाए विशेष और जिसके माध्यम से बतलाई जाए विशेषण। अब देखिए उदाहरण, नीलम उत्पलम। अब देखिए यहाँ पर विभक्ति दोनों में समान है, नीलम उत्पलम दोनों में एक जैसी विभक्ति लगी हुई है, तो बन गया नीलोत्पलम। तो नील यहाँ पे क्या हो गया, विशेषण हो गया। उत्पलम
अर्थात कमल यहाँ पर विशेष हो गया। नीला कमल, तो नीले कमल को बोलते हैं नीलोत्पलम। विशाल वृक्षः, तो विशाल विशेषण हो गया, वृक्ष मतलब पेड़, बड़ा पेड़, तो विशाल वृक्ष। मधुरम फलम, तो मीठा फल, तो मीठा विशेषण और फल विशेष। ज्येष्ठ पुत्रः, ज्येष्ठ विशेषण, पुत्र विशेष, तो ज्येष्ठ पुत्रः। कुत्सितः राजा, बुरा राजा, कुराजा, यहाँ पर कुत्सित विशेषण, राजा विशेष। सुंदर पुरुषः, सुपुरुषः। अब आते हैं अगले पर कि महान चासौ राजा। अब यहाँ पर महान क्या हो गया, उपमान हो गया, राजा उपमेय हो गया, तो महाराजा। घन एवं श्यामा, घन क्या हो गया, उपमान हो गया, और श्याम क्या हो गया, उपमेय हो गया, तो घन श्याम। कमलम एवं मुखम, तो कमल हो गया आपका उपमान और मुखम हो गया उपमेय, तो कमल मुखम। चंद्र एवं मुखम, चंद्र मुखम, उपमान उपमेय। नर सिंह एवं नर के समान सिंह। शीतम च उष्णम च, सर्दी और गर्मी, शीतोष्णम, उभय पद विशेषण हो गया, यहाँ पर विशेषण ही है दोनों, शीत भी विशेषण है और उष्णम भी विशेषण है। रक्तस्य पीतः, तो रक्त और पीत दोनों ही विशेषण हैं। आदौ सुप्त पश्चात उत्थितः, मतलब पहले सोता बाद में उठता है, तो सुप्तो स्थितः। अब आते हैं द्विगु समास पर। जब कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाची हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि जब कर्मधारय समास का पहला पद संख्यावाची हो तो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। यह समास सामान्यतः समूह अर्थ में होता है। इसके विग्रह में प्राय षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। समस्त पद सामान्यतः नपुंसकलिंग एक वचन में ही होता है। उदाहरण के लिए सप्तानाम दिनानाम समारः, सप्तदिनम। पंचानाम पात्राणाम समारः, पंचपात्र, मतलब 5 दिनों का समूह 5 दिन, सप्त दिन 7 दिनों का समूह सप्त दिन, 5 दिनों का समूह 5 दिन। ऐसे ही 5 पात्राणाम समारः, मतलब 5 पात्रों का समूह पंचपात्रम। त्रिभुवनम भुवनानाम समारः, त्रिभुवनम, ऐसे आप ले सकते हैं। अगला है पंचानाम रात्रिनाम समारः, 5 रात्रियों का समाहार या समूह पंचरात्रम। चतुर्नाम युगानाम समारः, चतुर्युगम, 4 युगों का समूह है। कभी कभी द्विगु इकारांत स्त्रीलिंग भी हो जाता है। उदाहरण के लिए त्रयाणाम लोकानाम समारः, त्रिलोकी, मतलब दिखा तो रहे हैं आपको यहाँ पर त्रिलोकों का समाहार, परंतु इसका जब एक शब्द बनेगा तो त्रिलोकी बन जाएगा। तो ये जो त्रिलोकी शब्द है ये कैसा है, स्त्रीलिंग का है। पंचानाम बटानाम समारः, पंचवटी, 5 बटों का समूह पंचवटी। सतानाम समारः, सप्तसती। अष्टानाम अध्यायनाम समारः, अष्टाध्यायी, जो कि पाणिनि की रचना है आपकी। अब है द्वंद्व समास। जिस समस्त पद में दोनों पदों की प्रधानता होती है वहाँ द्वंद्व समास होता है। मतलब जहाँ पर दोनों ही पद प्रधान होते हैं वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। इसके विग्रह में चा का प्रयोग होता है। जब हम विग्रह करते हैं तो इसके बीच में हमें चा मिलता है। जैसे लवस्य कुशस्य, तो लव कुशौ, यहाँ जितनी प्रधानता लव की है उतनी ही प्रधानता कुश की भी है। द्वंद्व समास के 2 रूप माने गए हैं, इतरेतर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। अब यह इतरेतर द्वंद्व किसे कहते हैं, तो जिस समस्त पद में दोनों पदों का अर्थ अलग अलग होता है उसे इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। मतलब पूरा पद रहेगा परंतु दोनों पद में क्या होगा, 2 शब्द होंगे तो दोनों के ही अर्थ अलग अलग निकलेंगे। समस्त पद में संख्या के अनुसार द्विवचन या बहुवचन होता है, किंतु लिंग परिवर्तन परवर्ती या उत्तरवर्ती पद के अनुसार ही होता है। लिंग परिवर्तन कब हो गया, या तो पहले के अनुसार हो गया या बाद वाले के अनुसार ही होता है। उदाहरण के लिए पार्वती च परमेश्वरश्च, तो पार्वती परमेश्वरौ। रामस्य कृष्णस्य, राम और कृष्ण, तो राम कृष्णौ। धर्मस्य अर्थस्य कामस्य मोक्षस्य, धर्मार्थ काम मोक्षः। सीता च रामस्य, तो सीता रामौ। पुत्रस्य कन्या च पुत्रकन्यै। राधा च कृष्णस्य, राधा कृष्णौ। धनंच जनस्य यौनंच, तो धन जन यौनानि। तो इस प्रकार से ये बन गए। अब आते हैं हम समाहार द्वंद्व में। अभी हमने त्रितर द्वंद्व पढ़ा था, हम समाहार पढ़ेंगे।
अब समाहार द्वंद्व किसे कहेंगे? तो जहाँ अनेक वस्तुओं का संग्रह दिखाया जाता है अर्थात समूह की प्रधानता रहती है, वहाँ पर समाहार द्वंद्व समास होता है। वहाँ पर अलग अलग बताया था, यहाँ पर एक साथ बताया जाएगा। उदाहरण के लिए आहारश्च निद्राश्च च भयं च इति इतेषां समाहार। तो आहार निद्रा भयं, पाणि च पादौ च पाणिपादं, यवाश्च चर्णकाश्च चर्वकं, पुत्रश्च पौत्रश्च पुत्रपौत्रम। तो यहाँ पर समूह बताने के कारण समाहार द्वंद्व हो गया। द्वंद्व समास के संदर्भ में विशेष बातें मतलब जो हमें याद रखनी पड़ती हैं। सबसे पहला नियम दिया है यहाँ पर, ह्रस्व इकारांत तथा ह्रस्व उकारांत पद को समस्त पद में पहले रखा जाता है। यदि छोटी ई या छोटा ऊ आता है तो हम पद में उसे पहले रखते हैं। जैसे वायुश्च सूर्यश्च, तो वायु सूर्य, वायु में छोटा ऊ था तो हमने छोटे ऊ को पहले रख दिया और बड़े ऊ को बाद में रखा। द्वंद्व में स्वरादि और ह्रस्व आकार आदि पदों को पहले रखा जाता है। तो ईश्वरस्य कृष्णस्य, ईश कृष्णौ। कम स्वर वर्णों वाले पद को पहले रखा जाता, जैसे रामस्य, इसमें कम स्वर हैं, केशवस में ज़्यादा हैं इसलिए केशव को बाद में, राम को पहले। ह्रस्व स्वर वाले पद को पहले रखते हैं, मतलब जो छोटा स्वर होता है उसको पहले रखते हैं। जैसे कुशस्य काशस्य, तो कुश छोटा है तो इसको पहले लग दिया, काश में बड़ा स्वर है इसलिए इसको बाद में रखा, क्योंकि यहाँ पर छोटा आ था और यहाँ पे बड़ा है, वहाँ छोटा ऊ था। तो ऐसे हम देख सकते हैं। श्रेष्ठ या पूज्य पदों का प्रयोग पहले होता है, जैसे माता च पिता च, तो माता पितरों, पिता की अपेक्षा माता अधिक पूजनीय है इसलिए माता को पहले रखा। अब आते हैं बहुब्रीहि समास पर। जिस समास में पूर्व तथा उत्तर दोनों पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। बता रहे हैं कि जिस समास में पहला पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान ना होकर कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है, वहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास होता है। विग्रह करते समय इसमें यस सह आदि लगाया जाता है। जब हम विग्रह करते हैं तो हम क्या लगाते हैं? यस सह। उदाहरण के लिए महान्तौ बाहु यस सह, तो महाबाहु इसका अर्थ निकलेगा विष्णु। 10 आननानि यस सह, दशानन अर्थात रावण। 10 हैं मुख जिसके वह रावण। पीतम अंबरम यस सह, पीला है वस्त्र, पीले हैं वस्त्र जिसके वह, तो पीताम्बर अर्थात श्री कृष्ण। चतुरारी मुखानी यस सह, 4 मुख हैं जिसके, चतुर्मुख अर्थात ब्रह्मा। चक्रम पाणौ यस सह, चक्रपाणी अर्थात विष्णु। शूलम पाणौ यस सह, शूलपाणी अर्थात शिव। चंद्र एवं मुखम यस सह, चंद्रमुखी अर्थात नारी, चंद्रमा के समान जिसका मुख होता है ऐसी स्त्री को हम बोलते हैं चंद्रमुखी। पाषाणवत हृदयम यस्य सः, पत्थर के समान हृदय है जिसका वह है पाषाण हृदय पुरुष। कमलम इव नेत्र यस्य सः, कमल के समान है नेत्र जिसके वह है, तो कमल नेत्र सुंदर आँखों वाला। चंद्रशेखर यस्य सः, चंद्रशेखर अर्थात शिव। अब है एक शेष समास। तो जहाँ अन्य पदों का लोप होकर एक ही पद शेष बचे वहाँ एक शेष होता है। यह समास से भिन्न वृत्ति है। उदाहरण बालकस्य, 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 बालकः। एक शेष में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पदों में पुल्लिंग पद ही शेष रहता है। माता च पिता च, तो पितरौ। दुहिताश्च पुत्रश्च, तो हो गया पुत्रौ। अब आते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। सबसे पहला प्रश्न है, उदाहरण मनुश्रत रिक्तस्थानां पूर्तिः कोष्ठका समुच्चय समस्त पदई कुरुतः। उदाहरण का अनुसरण करके रिक्त स्थान की पूर्ति कोष्ठक से समुचित पद को चुन करके करिए, यह समस्त पद से करिए। उदाहरण के लिए तौ लव कुशौ वाल्मीकि आश्रमे पठत, वे दोनों लव और कुश वाल्मीकि के आश्रम में पढ़े, तो यहाँ पे आ जाएगा लव कुशौ। जनः नित्य कर्म कृत्वा प्रातः राशम करोति, तो यहाँ पे आ जाएगा सुप्तोत्थिता, मतलब सोकर उठ करके व्यक्ति नित्य कर्म को करके प्रातराश करता है।
त्रयाणां लोकानां समाहारः, 3 लोकों का समाहार इति कथ्यते। त्रिलोकी, 3 लोकों के समाहार को हम क्या कहते हैं? त्रिलोकी। ऋषि आश्रमः अस्ति, तो आ जाएगा उपगंगम, ऋषि के आश्रम के पास गंगा है। तब मलिनम अस्ति, तो पाणी पादम, तुम्हारे पैर मलिन हैं। खालिस्तान सैनिकः वर्णयुक्तः जातः, तो अश्वपतितः। खालिस्तान जीवनस्य उद्देश्या सन्ति, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष ही जीवन के उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि आश्रित समस्त पदम विक्रम वाक्य लिखत। अधोलिखित वाक्यों में स्थूल पदों का आश्रय लेकर समस्त पद अथवा विग्रह लिखो। भिक्षुकः प्रत्येकम गृहम गच्छति, तो एकम एकम इति हो जाएगा प्रत्येकम का, यहाँ पे आपका आ जाएगा अव्ययभाव समास। शरणम आगतः तु सदैव रक्षिणः, तो शरणागत तत्पुरुष समास। विद्याहीनः छात्र न शोभते, विद्या से हीन छात्र सुशोभित नहीं होता, तो विद्याहीन शब्द हो जाएगा तृतीय तत्पुरुष समास। असत्यम तु त्याज्यम भवति, न सत्यम, तो यहाँ पे आ जाएगा नए तत्पुरुष समास। रामः महाराजा आसीत्, तो महान चासौ राजः, तो यहाँ पे आपका कर्मधारय समास। सीता च रामा च वनम आगच्छताम, तो सीता रामौ, यहाँ पे आपका आ गया सीतारामौ। तड़ागा नीलोत्पलैः सुशोभिते, तो नीलम उत्पलम, यहाँ पर आपका आ गया कर्मधारय समास। और राम सीताराम में आपका द्विगु क्या नाम, द्वंद्व अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास आ जाएगा आपका। द्वंद्व समास का एक हम ऐसे भी ले सकते हैं जहाँ पर हमारा निर्णय न हो कि जैसे माता और पिता में से हमें अत्यधिक प्रिय कौन है, भाई बहन में से हमें अधिक प्रिय कौन है, द्वंद्व चली हमारे दिमाग में, तो हम वहाँ पर द्वंद्व समास देख सकते हैं। ये सिर्फ आपको साधारण बात बता रहे हैं ताकि याद रहे। प्रश्न नंबर 3, उदाहरणानि पठित्वा तदनुसारम विग्रह समास नामानि च लिखत। उदाहरण को पढ़ करके उसके अनुसार विग्रह और समास के नामों को लिखिए। पाणि च पादौ च तेषां समाहारः पाणिपादं समाहार द्वंद्व। माता च पिता च इति पिता माता पितरौ यत्रितरद्वंद्व। माता च पिता च इति पितरौ एक शेष द्वंद्व समास। अगला है आपका ब्राह्मणौ, तो ब्राह्मणिष्य ब्राह्मणस्य, ब्राह्मण हो गया द्वंद्व समास। सुख दुखम, तो सुखस्य दुखस्य द्वंद्व समास। शिरो ग्रीवम शिरस्य ग्रीवस्य द्वंद्व समास। राम लक्ष्मण भरतः रामस्य लक्ष्मणस्य भरतः द्वंद्व समास। अजौ अजस्य अजास्य अजस्य, तो द्वंद्व समास। बालकः, तो बालिकास्य बालकस्य द्वंद्व समास। शास्त्र प्रवीणः शास्त्रीय प्रवीणः तत्पुरुष समास, सप्तमी तत्पुरुष समास हो गया। नरसिंह नरः सिंह एव कर्मधारय समास। प्रत्यक्षम अक्षणों प्रति अव्ययभाव समास। दशानन 10 आननानि यस्य सह रावणा बहुब्रीहि समास। अगला है अधोलिखित वाक्येषु समस्त पदम चित्वा तस् विग्रह लिखत। अधोलिखित वाक्यों में उसके पद को चुन करके उसके विग्रह को लिखो। समस्तम पदम मतलब समस्त पद, विक्रम अर्थात विग्रह। विष्णु पीताम्बरम धारयति, तो पीताम्बर ये जो हमारा शब्द ये लेंगे, पीतम अम्बरम यस्य सः विष्णु। भवता कार्यम निर्विघ्नं समाप्येत, आपका कार्य निर्विघ्न समाप्त होना चाहिए, तो विघ्न रहितः। दुर्गा सप्तसती, तो सप्तसती यहाँ पर समस्त पद है, तो हम लेंगे सप्तानाम सतानाम समाहारा, तो हो जाएगा सप्तसती। सर विद हंस भूमौ पतितः, तो सरेण विद तो यहाँ पे तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा शरण विद में। वृद्ध पुत्र पौत्रम दृष्ट्वा प्रसीदति, मतलब बूढ़े पुत्र को और उसकी पुत्रवधु को देख करके खुश होते हैं, पुत्र पोता को देख करके, तो यहाँ पर पुत्रस्य पौत्रस्य द्वंद्व समास।
विष्णु चक्रपाणि कथ्यते, विष्णु को चक्रपाणि कहते हैं, तो यहाँ पे चक्रपाणि में चक्रम पाणौ यस्य सः, तो ये आपके हो गए। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित या समाज से संबंधित कोई भी प्रश्न है नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।